संघर्ष, सपनों और सफलता की प्रेरक कहानी। गांव का नाम था सोनपुर। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और सीमित साधन, यही उस गांव की पहचान थी। इसी गांव में रहती थी सीमा, एक गरीब मजदूर की बेटी। उसके पिता दिन भर ईंट भट्ठे पर काम करते थे और माँ लोगों के घर बर्तन मांजती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। लेकिन सीमा की आंखों में एक सपना था, आईएएस अफसर बनने का सपना। बचपन से संघर्ष करने लगी। सीमा जब स्कूल जाती तो उसके पास यही यूनिफॉर्म नहीं होते, किताबें उधार की होती और रात में पढ़ने के लिए बिजली नहीं। वह अक्सर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। लोग हंसते और कहते, गरीब की बेटी अफसर बनेगी, यह सपना ही रहेगा। पर सीमा चुप रहती, क्योंकि उसे अपने सपनों पर भरोसा था। 10वीं और 12वीं में उसने गांव में टॉप किया, स्कॉलरशिप से कॉलेज पहुंची। दिन में ट्यूशन पढ़ाती और रात को खुद पढ़ती। मोबाइल नहीं था तो लाइब्रेरी में घंटों बैठकर यूपीएससी की तैयारी करती। पहले प्रयास में असफल हुई, दूसरे में भी घर वालों रोने लगे, अब बस कर बेटी। पर सीमा ने कहा, एक आखिरी कोशिश अपने सपने के लिए। तीसरे प्रयास में जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो गांव में ढोल बज उठे। सीमा का नाम चयन सूची में था। आईएएस बनने के बाद जब सीमा पहली बार अपने गांव सोनपुर लौटी तो पूरा गांव उसे देखने उमड़ पड़ा। वही कच्ची रास्ते, वही मिट्टी के घर, लेकिन आज उन रास्तों पर सम्मान और गर्व बिछा हुआ था। सीमा की पहली पोस्टिंग एसडीएम के रूम में एक पिछड़े जिले में हुई। दफ्तर में बड़े बड़े अधिकारी थे, लेकिन कुछ लोग उसे हल्के में लेते थे। गरीब घर की लड़की ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। सीमा चुप रही, लेकिन उसके काम बोलने लगे। उसने देखा गरीबों का राशन दबाया जा रहा था, स्कूलों में शिक्षक नहीं आते थे, अस्पताल में दवाइयाँ गायब रहती थी। जब सीमा ने जांच शुरू की तो कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने उसे धमकाया। एक ने कहा, मैडम ज़्यादा ईमानदारी ठीक नहीं। उस रात सीमा बहुत रोई। उसने अपने पिता के फटे हाथ याद आए और माँ की झुकी आँखें। अगली सुबह उसने भ्रष्ट राशन माफिया पर छापा डलवाया। 2 बड़े अफसर सस्पेंड हुए, पूरा जिला हिल गया। लोग पहली बार बोले, अफसर हो तो ऐसी। सीमा हर हफ्ते गांव-गांव जाती, बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र शुरू करवाए, मजदूरों को उनके हक दिलवाया। अब गरीब औरतें कहती, ये हमारी बेटी है, हमारी आईएएस। एक दिन सीमा उसी स्कूल में गई जहां वह कभी बिना जूते पढ़ती थी। उसने बच्चों से कहा, हालात तुम्हें रोक नहीं सकते हैं, अगर हौसला जिंदा है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून। सीमा अब सिर्फ एक आईएएस अफसर नहीं रही थी, वह उम्मीद का नाम बन चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ा, वैसे वैसे दुश्मन भी ताकतवर होते गए। एक दिन सीमा को ऊपर से फोन आया, मैडम आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तुरंत। कारण कोई नहीं बताया गया। उसी रात कुछ नेताओं ने संदेश भिजवाया, अगर चुप रहोगी तो पोस्टिंग भी मिलेगी और सुविधाएं भी। सीमा पूरी रात सो नहीं पाई। एक तरफ माँ बाप की सुरक्षा, दूसरी तरफ हजारों गरीबों का भरोसा। अगले दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। माँ रोते हुए बोली, बेटी अब बस कर, हमें तुझ पे अफसर नहीं, जिंदा बेटी चाहिए। सीमा पहली बार सच में डगमगाई। आईएएस बनने से पहले का संघर्ष आसान था, लेकिन आईएएस बनने के बाद सच बोलना सबसे मुश्किल था। सीमा ने वही काम किया जो उसका ज़मीर बोला। उसने सभी भ्रष्टाचार से साबुत मीडिया और जांच एजेंसियों को सौंप दिए। पूरा प्रदेश हिल गया, बड़े नेता, बड़े अफसर सब कटघरे में। सीमा का ट्रांसफ़र तो हुआ, लेकिन इस बार जनता उसके साथ थी। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सीमा को
हटाना बंद करो, हमें ऐसी आईएएस चाहिए। पहली बार सिस्टम को झुकाना पड़ा। कुछ महीनों बाद दोषियों को सजा मिली। सीमा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला, उसका ट्रांसफर रद्द हुआ। सीमा अपने गांव पहुंची। उसी मिट्टी पर झुककर उसने माथा टेक दिया। उसकी माँ ने कहा, तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, तू हजारों बेटियों की आवाज़ है। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। ईमानदारी देर से सही जीतती जरूर है। एक सच्चा असफर पूरे सिस्टम को बदल सकता है। सीमा की लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं रही, अब उसका सपना था अस्थायी बदलाव। सीमा ने अपने जिलों में 3 बड़े फैसले लिए। स्कूल सुधार अभियान, हर स्कूल में शिक्षक की उपस्थिति, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और किताबें। महिला स्वयं सहायता समूह, सिलाई व डेयरी परीक्षण। किसान सहायता केंद्र, सीधे लाभ बिना दलाल। शुरुआत में विरोध हुआ, इतनी तेजी से बदलाव मुमकिन नहीं, लेकिन सीमा ने कहा, अगर नीयत साफ हो तो सिस्टम भी रास्ता देता है। गांव की महिलाएं जो कभी घर से बाहर बोलने से डरती थी, अब मीटिंग में सवाल पूछने लगी। एक बुजुर्ग महिला बोली, बिटिया तूने हमें बोलना सिखा दिया। सीमा की आंख भर आई, यही उसकी असली असफलता थी। सीमा हर महीनों स्कूल में जाती, बच्चों से पूछती, तुम क्या बनना चाहते हो? कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, और कई बच्चियां मुस्कुराकर कहती, आप जैसी अफसर। काम का दबाव बढ़ा, राजनीतिक दबाव भी कम नहीं हुआ, लेकिन अब सीमा अकेली नहीं थी, उसके साथ जनता, महिलाएं और बच्चे खड़े थे। एक शाम सीमा अपने पुराने घर में सामने खड़ी थी। माँ ने पूछा, थक गई है क्या? सीमा मुस्कुराई, हाँ माँ, लेकिन खुश हूँ क्योंकि अब ये लड़ाई मेरी नहीं, सबकी है। असली सफलता पद में नहीं, परिवर्तन में होती है। जब जनता साथ हो तो कोई ताकत बड़ी नहीं, एक बेटी पूरे समाज की दिशा बदल सकती है।